Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is question आंसर बेस्ड रिवीजन ऑफ फार्माकोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड के ऊपर क्वेश्चन लिखा होगा और राइट साइड के ऊपर आंसर है। INF इंटरफेरॉन अल्फा, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? फ्लू लाइक सिंड्रोम हो सकता है, न्यूट्रोपीनिया हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, माइलोसप्रेशन हो सकती है। एंटी माइक्रोबियल प्रोफाइलैक्सिस फॉर अ हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर जो प्रोफाइलैक्सिस होती है वो कोट्रीमोक्सासोल की होती है। एंटी माइक्रोबियल प्रोफाइलैक्सिस फॉर गोनोरिया, गोनोरिया के लिए सेफ्ट्राइक्सोन और सेफेक्सिम की होती है। मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन के लिए प्रोफाइलैक्सिस रिफेम्पिन की और मीनोसाइक्लिन की होती है, मेनिंजोकोकल कैरियर स्टेट को प्रिवेंट करने के लिए। जबकि निमोसिस्टस निमोनियाई के लिए कोट्रीमोक्सासोल है और पेंटामिडीन है। एंटी माइक्रोबियल प्रोफाइलैक्सिस फॉर साइफिलस, तो वो बेंजाथिन पेनिसिलिन होती है, पेनिसिलिन जी होती है। अमाइनो ग्लाइकोसाइड टिराटोजेनिक होती है, यस ऑटोटॉक्सिटी करवाती है। एम्पीसिलिन और अमोक्सिलिन पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट नहीं होती, सेंसिटिव होती है। कार्बेनिसिलिन, पिपारसिलिन, टिकारसिलिन पेनिसिलिनेस ससेप्टेबल होती है। सेफ्लोस्पोरिन पेनिसिलिनेस से क्या होती है? ये भी ससेप्टेबल होती है। ठीक हो गया। लेकिन अगर दूसरी बीटा लैक्टम से कंपेयर करते हैं तो रिलेटिवली लेस ससेप्टेबल होती है। मेथिसिलिन, नेफेसिलिन और डिक्लोक्सिसिलिन ये बीटा लैक्टेमेस रेजिस्टेंट होती है। आइसोनियाजाइड का क्लिनिकल यूज़ ये होता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके। क्लिंडामाइसिन की वजह से सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो सकता है, फीवर, डायरिया, नोजिया, हेपाटोटॉक्सिटी हो सकती है। फ्लोरोक्विनोलोन के केस में सुपर इन्फेक्शन है, स्किन के रैशेज है, क्यूटी इंटरवल बढ़ जाता है, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस होती है, फोटोटॉक्सिटी होती है, टेंडिनाइटिस है, टेंडन रप्चर है। जबकि ग्रेसोफिलिन की वजह से कार्सिनोजेनिक इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, डाइसल्फिनाम लाइक रिएक्शन है, फोटो सेंसिटिविटी, पोरफायरिया है। इंटरफेरॉन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि राइबोन्यूक्लियस को बढ़ा देना। टेट्रासाइक्लिन CNS को पेनिट्रेट नहीं करती, ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट नहीं करती। एम्पिसिलिन और अमोक्सिलिन की बायो अवेलेबिलिटी ओरल केस में ज़्यादा होती है, जबकि एम्पिसिलिन की रिलेटिवली थोड़ी सी कम होती है। एम्फोटेरिसिन भी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती। फोस्कारनेट की वायरल थायमिडिन काइनेस एक्टिवेशन नहीं होती। फोस्कारनेट की टॉक्सिटी के अंदर नेफ्रोटॉक्सिटी है। जेंसिक्लोविर एसोसिएटेड टॉक्सिटी के अंदर ल्यूकोपीनिया, न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है और रीनल टॉक्सिटी होती है। इंटरफेरॉन अल्फा हेपेटाइटिस ए के लिए, बी के लिए और कैपोसिस सार्कोमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। सल्फोनामाइड है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, नुकार्डिया और क्लैमिडिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। HIV के केस में एक हार्ट थेरापी होती है जिसके अंदर ट्रिपल रेजिमन होता है, मेनली 2 न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनिबिटर और इसके साथ प्रोटीएस इनिबिटर। तो ये क्या होती है? ट्रिपल थेरापी होती है। ओके। इसके बाद जो लेटेंट हिप्नोजॉइड्स होते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के और ओवेल को, उनको किल करने के लिए ब्लड शिजेंटोसाइड होती है जिनको गैमेटोसाइड बोलते हैं। आइसोनियाजाइड की न्यूरोटॉक्सिटी को प्रिवेंट करने के लिए पीरोटॉक्सिन की एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि जो आइसोनियाजाइड होती है उसकी हाफ लाइफ आल्टर होती है, फास्ट के अंदर डिफरेंट होती है, स्लो एसिटाइलेटर के अंदर डिफरेंट होती है। ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोक्सासोल के टॉक्सिक इफेक्ट को किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं? जब हम फोलिक एसिड की एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। वेनकोमाइसिन की वजह से रेड मैन सिंड्रोम है तो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं एंटीहिस्टामिन से और लो इन्फ्लुएंस रेट से। सल्फोनामाइड पैरामाइनो बेंजोइक एसिड का एंटी मेटाबोलाइट होती है, डाईहाइड्रोटीरोइड सिंथेटेस को ब्लॉक कर देती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। प्रोटीएस इनिबिटर वायरस की प्रोटीन असेंबली को ब्लॉक कर देती है। जेंसिक्लोविर रिलेटिवली मोर टॉक्सिक होती है होस्ट एंजाइम के लिए एज कम्पेयर टू एसाइक्लोविर। वेनकोमाइसिन के अंदर रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म ये होता है कि डी लैक्टेट से रिप्लेस हो जाता है। एसाइक्लोविर हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, वेरिसिला जोस्टर वायरस, एप्स्टीन बार वायरस के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा म्यूकोक्यूटेनियस और जेनिटल हर्पीज लेइयाना इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल के अंदर प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर इस्तेमाल होती है। एमेटेंडिन का क्लिनिकल यूज़ होता है कि इन्फ्लुएंजा ए को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा पार्किंसन है और रूबेला है, इनको ट्रीट करने के लिए एमेटेंडिन आती है। ठीक हो गया। इसके बाद बारी है एम्फोटेरिसिन बी की। तो जो एम्फोटेरिसिन बी होती है इसका वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है, लाइक ए क्रिप्टोकोकोसिस के अगेंस्ट काम करती है। इसके अलावा ब्लास्टोमाइकोसिस है, कोकाइडियोमाइकोसिस है और अपॉर्चुनिस्टिक के अंदर एस्परजिलस, हिस्टोप्लाज्मा, कैंडिडा और म्यूकोर के अगेंस्ट काम करती है। क्लोराम्फेनिकोल का क्लिनिकल यूज़ को पढ़ लेते हैं। तो ये मेनिंजाइटिस है जो कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से हो सकता है, निजेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से हो सकता है, या स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया ही है, उनको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। फोस्कारनेट साइटोमेगालो वायरस रेटिनाइटिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, स्पेसिफिकली अगर जेंसिक्लोविर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है। जेंसिक्लोविर की एक्टिवेशन वायरस के थायमिडिन काइनेस से होती है। जेंसिक्लोविर साइटोमेगालो
वायरस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, स्पेसिफिकली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर। गिरोसोफिलिविन का क्या क्लिनिकल यूज़ होता है, तो ये ओरल ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है सुपरफिशियल इन्फेक्शन के लिए। लिशमनियासिस को ट्रीट करने के लिए पेंटावेलेंट एंटीबॉडी का यूज़ करती है। रिबाविरिन रिस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा बी वायरस के लिए भी इस्तेमाल होती है। और हम कह सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट भी काम होती है, सॉरी हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट। जो रिफेम्पिन होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, इसके अलावा डेप्सोन के साथ इस्तेमाल करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी है। और दूसरी ड्रग कॉम्बिनेशन है लाइक मेनिंजोकोकल कैरियर स्टेट वगैरह। ट्राइमिथोप्रिम को सल्फामिथोक्साजोल के साथ मिला के देते हैं ताकि सिक्वेंशियल ब्लॉक प्रोवाइड कर सके। वेनकोमाइसिन ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म लाइक वर्सा है उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है और इसकी रेजिस्टेंट वर्सा के अंदर और VRE के अंदर होती है। आगे है अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस, जिसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए सिरामिन देती है। ग्रे बेबी सिंड्रोम प्री मेच्योर इन्फेंट के अंदर आएगा क्योंकि इनके अंदर UDP ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज की एक्टिविटी नहीं होती। क्या एस्ट्रियो नाम की पेनिसिलिन से एलर्जी होती है? नहीं, एस्ट्रियो नाम पेनिसिलिन से ससेप्टेबल नहीं होती, रेजिस्टेंट होती है। जो एस्ट्रियो नाम है टॉक्सिक नहीं होती, और जो इमापेनिम होती है पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट होती है, जबकि पेनिसिलिन पेनिसिलिनेस या बीटा लैक्टेमेस ससेप्टेबल होती है, रेजिस्टेंट नहीं होती। इंट्रावीनस पेनिसिलिन के अंदर पेनिसिलिन जी आ जाएगा, ओके, जबकि पेनिसिलिन वी ओरल फॉर्म में देती है। फोस्कार्नेट का म्यूमोनिक क्या होता है, तो फोस्कार्नेट मतलब ये पायरोफॉस्फेट डेरिवेटिव है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन पहले पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पर जाके बाइंड करती है, ट्रांसफर्मेशन को ब्लॉक कर देती है और ऑटोलिटिक एंजाइम को एक्टिवेट कर देती है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बैक्टीरियाइडल एंटीबायोटिक, तो जो बैक्टीरियाइडल एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन है, सेफ्लोस्पोरिन है, वेनकोमाइसिन है, अमाइनोग्लाइकोसाइड है, फ्लोरोक्विनोन है, मेट्रोनिडाजोल होती है। जबकि जो सेल वाल के अंदर काम करना, पेप्टिडोग्लाइकन की क्रॉस लिंकिंग को इनहिबिट कर देना, तो इसमें पेनिसिलिन है, एम्पिसिलिन है, टिकारसिलिन है, सेफ्लोस्पोरिन है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है। DNA टोपोआइसोमेरेज को ब्लॉक करने वाली फ्लोरोक्विनोन होती है। mRNA की सिंथेसिस को ब्लॉक करने वाली रिफेम्पिन होती है। न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस को ब्लॉक करने वाली सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रिम होती है। पेप्टिडोग्लाइकन की सिंथेसिस को ब्लॉक करने वाली बेसिट्रेसिन और वेनकोमाइसिन होती है। प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करने वाली अमाइनोग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन होती है। 50S पर जाके बाइंड करने वाली क्लोरामफेनिकोल है, एरिथ्रोमाइसिन है, लिनकोसामाइड होती है, क्लिंडामाइसिन और स्ट्रेप्टोग्रामिन्स होती है। जो फंजाई की सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करती है तो वो पॉलीमिक्सिन होती है। अननोन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पेंटामिडीन का होता है। फंजाई की सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करने वाली एम्फोटेरिसिन बी है। इसके अलावा जो निस्टैटिन है और जो एजोल्स होती है वो भी एर्गोस्टिरॉल पे जाके बाइंड करती है। पॉलीमिक्सिन के नाम सुनाओ, तो पॉलीमिक्सिन बी है और ई है। कोलिस्टीन सबसे बेस्ट एग्जांपल होती है पॉलीमिक्सिन ई के अंदर। मैक्रोलाइड के अंदर इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन और फ्लोक्सामाइसिन आता है। सल्फोनामाइड के अंदर सल्फामिथोक्साजोल है, सल्फिसोक्साजोल है, ट्रिपल सल्फा है, सिल्वर सल्फा डियाजिन होती है, मैफिनाइड होती है। कॉमन टेट्रासाइक्लिन के अंदर टेट्रासाइक्लिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, डिमिक्लोसाइक्लिन है, मिनोसाइक्लिन है। अमाइनोग्लाइकोसाइड के अंदर जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, अमिक एसिड, कानामाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोमाइसिन है। एजोल्स के अंदर फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, क्लोट्रीमाजोल है। फ्लोरोक्विनोन के नाम पूछ रहे हैं। फिर नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर के अंदर इफाविरिन है, नेविरापिन है, डिलावर्डिन है। जबकि न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर के अंदर जीडोवर्डिन, डाइडानोसिन है, स्टेवोडिन होती है, लैमिवोडिन है, ओके। प्रोटीज इनहिबिटर के अंदर सेक्विनाविर, रिटोनाविर, इंडिनाविर, नल्फिनाविर है। दो क्लासेस ऑफ ड्रग बताओ फॉर HIV थेरेपी, तो प्रोटीज इनहिबिटर होती है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर होती है। दो ऑर्गेनिज्म जिनके अगेंस्ट वेनकोमाइसिन यूज होती है, तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस, मर्सा है, कोलेस्ट्रीडियम डिफिसिल है, ओके, ठीक हो गया। ओरल पेनिसिलिन के अंदर पेनिसिलिन भी आती है। अमाइनोग्लाइकोसाइड के अंदर रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म होता है एसिटाइलेशन के जरिए, और फॉस्फोरिलेशन या एडिनाइलेशन से भी रेजिस्टेंस होती है। सेफ्लोस्पोरिन के अंदर बीटा लैक्टेमेसी होती है। क्लोरामफेनिकोल के अंदर एसिटाइलेशन से मॉडिफिकेशन होती है। मैक्रोलाइड के अंदर मिथाइलेशन होती है और राइबोसोम बाइंडिंग साइट की अल्टरेशन होती है। सल्फोनामाइड के अंदर डाईहाइड्रोटेरेट सिंथेस की अल्टरेशन होती है या सबस्ट्रेट की क्वांटिटी बढ़ जाती है। टेट्रासाइक्लिन के केस में इफ्लक्स पंप होता है। वेनकोमाइसिन के केस में एलानिन लैक्टेट से रिप्लेस हो जाएगा। आइसोनियाजाइड के साइड इफेक्ट के अंदर न्यूरोटॉक्सिटी है, हिपैटोटॉक्सिटी है, एसएलई सिंड्रोम होता है, हिमोलिसिस होती है, स्पेसिफिकली ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी पेशेंट के अंदर। जो फोस्कार्नेट होती है ये वायरल DNA पॉलीमरेज को किस तरह से इनहिबिट करती है, तो पहले ये पायरोफॉस्फेट बाइंडिंग साइट पर जाके बाइंड करती है जो कि DNA पॉलीमरेज की एक्टिव साइट के ऊपर होता है। फिर ये DNA पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देती है। क्लोरामफेनिकोल 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे बाइंड करने के बाद पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। बैक्टीरियोस्टैटिक है। ट्राइमेथोप्रिम का टॉक्सिक इफेक्ट में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकोपीनिया और ग्रैनुलोसाइटोपिनिया है। एजोल्स के केस में हार्मोन की सिंथेसिस स्टॉप हो सकती है, गायनिकोमास्टिया, लीवर डिसफंक्शन है, फीवर, चिल्स, व्यूअल डिसफंक्शन हो सकती है। इस साइक्लोवीर के अंदर डिलीरियम ट्रेमर्स है और नेफ्रोटॉक्सिटी है।
एम्पीसिलिन के केस में रैशेज है, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, डायरिया, नोजिया हो सकता है। ओके, जो एस्ट्रो नाम होती है किसके साथ सिनर्जिस्टिक होती है, तो ये अमाइनोग्लाइकोसाइड के साथ सिनर्जिस्टिक होती है। जो एमेंटाडीन है उसके साइड इफेक्ट के अंदर इटेक्सिया, डिजीनेस है, अलर्ट स्लर्ड स्पीचेस होती है। अमाइनोग्लाइकोसाइड बीटा लैक्टम के साथ सिनर्जिस्टिक होती है। अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्राम नेगेटिव रॉड के लिए स्पेसिफिक यूज़ की जाती है। अमाइनोग्लाइकोसाइड की टॉक्सिटी को याद करने के लिए पॉन्स मिमोनिक है। एम्फोटेरिसिन बी के कॉमन साइड इफेक्ट के अंदर फीवर, चिल्स, हाइपोटेंशन, नेफ्रोटॉक्सिटी और एरिथमी आ जाएगा। प्रोटीएस इनहिबिटर के कॉमन साइड इफेक्ट के अंदर जीआईटी टॉलरेंस है, इंटॉलरेंस है, हाइपरग्लाइसीमिया है, लिपिड एब्नॉर्मेलिटीज आ जाती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है इंडिनाविर की वजह से। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर के साइड इफेक्ट के अंदर बोन मैरो सप्रेशन हो सकती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। सल्फोनामाइड की टॉक्सिटी के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, हिमोलिसिस है, नेफ्रोटॉक्सिटी होती है। इन्फेंट के अंदर कनेक्टेरस होती है, दूसरे ड्रग को डिस्प्लेस करवा देती है लाइक वारफेरिन। मैक्रोलाइट की टॉक्सिटी के अंदर एक्यूट कोलिस्टैटिक हेपेटाइटिस है, यूजिनोफिलिया है, स्किन रैशेस है। टेट्रासाइक्लिन की क्या टॉक्सिटी होती है, तो जीआईटी डिस्ट्रेस है, टूथ डिस्कलरेशन होती है, बोन ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है। बच्चों के अंदर फेनकोनी सिंड्रोम हो सकता है, फोटोसेंसिटिविटी हो सकती है। वेनकोमाइसिन की वजह से नेफ्रोटॉक्सिटी है, ऑटोटॉक्सिटी है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, रेड मैन सिंड्रोम है। फ्लोरोक्विनोलोन ग्राम नेगेटिव रॉड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की और जीआईटी के लिए इस्तेमाल होती है। निजेरिया है ग्राम पॉजिटिव के लिए। मेथिसिलिन की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाती है। मेथिसिलिन, एफेसिलिन, डिक्लॉक्सिसिलिन स्टेफिलोकोकस ऑरियस के लिए इस्तेमाल होती है, मर्सा के अगेंस्ट किसी काम की नहीं होती। पोलीमिक्सन ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। एंटी ट्यूबरकुलोटिक ड्रग में फर्स्ट लाइन के अंदर मिमोनिक होता है, स्ट्राइप, स्टेप्टोमाइसिन है, रिफेम्पिन है। ओके, इसके अलावा आइसोनियाजाइड है, पिराजिनामाइड और रिथेम्ब्यूटोल आती है। क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ एजोल थेरापी, तो सिस्टेमिक माइकोसिस होती है। फर्स्ट जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन की क्या आ जाती है, तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, प्रोटीज है, ई कोलाई और क्लैप्सिला निमोनिया, उनको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। सेकंड जनरेशन का स्पेक्ट्रम है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, निजेरिया स्पीशीज है। थर्ड के अंदर ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन होती है। ओके, S2 नाम में ग्राम नेगेटिव रॉड आएगी, ग्राम पॉजिटिव और एरोब्स के अगेंस्ट किसी काम की नहीं होती। ग्राम नेगेटिव रॉड को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, स्पेसिफिकली क्लैप्सिला, प्रोटीज और सिरेशिया। इसके बाद है कि इमापिनिम सिलेस्टेटिन की क्या यूजेस होती है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव रॉड, एनारोब्स। मैक्रोलाइट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। एटिपिकल कम्युनिटी या क्वाइट निमोनिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। पेनिसिलिन और सेफ्लोस्पोरिन में क्या फ़र्क होता है, सेफ्लोस्पोरिन में 6 मेंबर रिंग होता है बीटा लैक्टम रिंग के साथ, और इसके पास एक एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप होता है। इमापेनिम और सिलेस्टेटिन की वजह से जीआईटी डिस्ट्रेस है, स्किन के रैशेस हो सकते हैं या सीजर्स हो सकते हैं हाई प्लाज्मा लेवल के ऊपर। जो सेफ्लोस्पोरिन है उसकी मेजर टॉक्सिटी के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, नेफ्रोटॉक्सिटी बढ़ जाती है, सेफ्लो और डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन है। पोलीमिक्सिन की टॉक्सिटी के अंदर न्यूरोटॉक्सिटी है और रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस होता है। रिफेम्पिन की टॉक्सिटी की बात करते हैं तो रिफेम्पिन माइनर हिपैटोटॉक्सिक है, ड्रग इंटरेक्शन हो सकती है। मेट्रोनिडाजोल की टॉक्सिटी के अंदर डाइसल्फिनाम लाइक रिएक्शन एथेनॉल के साथ और हेडेक हो सकता है। क्लोराफेनिकोल के साथ एप्लास्टिक एनीमिया और ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। मेट्रोनिडाजोल गियार्डियासिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। एंटोमाइबोस्टोलिटिका है, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस है, इनको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अमाइनोग्लाइकोसाइड की अपटेक के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। आगे नीमाटोड या राउंड वॉर्म को ट्रीट करने के लिए मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, ओपेरेंटल पामवेट होती है। ओके, नीमोसिस्टस कैरिनी प्रोफाइलेक्सिस के लिए नेपेंटामिडीन देती है। कौन सी ड्रग प्रेगनेंसी के अंदर इस्तेमाल होती है एचआईवी में, तो जिडोविडिन देती है ताकि फीटल ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर सके, जिडोविडिन है। कौन सी ड्रग ट्रीमाटोड को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो ट्रीमाटोड के लिए और सेस्टोड के लिए प्राजिक्विंटल होती है। ग्रेसोफिल्विन की वजह से क्या ड्रग इंटरेक्शन होता है, ग्रेसोफिल्विन की वजह से वारफेरिन का मेटाबॉलिज्म कुछ ज़्यादा हो सकता है और इसके अलावा डाइसल्फिनाम लाइक रिएक्शन भी हो सकता है। जो एमेंटाडीन होती है ये इन्फ्लुएंजा ए को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है और उसके अलावा रुबेला को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। एसाइक्लोवीर की एक्टिवेशन के लिए क्या प्री रिक्विजिट होता है, तो पहले वायरल थायमिडिन काइनेसिस की एक्टिवेशन होनी है। रिबाविरिन की टॉक्सिटी के अंदर हिमोलिटिक एनीमिया है। एंटी ट्यूबरकुलोटिक ड्रग को याद करने का मिमोनिक स्ट्राइप है। मेथिसिलिन का एडिशनल इफेक्ट है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है। S2 नाम की वजह से जीआईटी अपसेट हो सकता है। क्लिंडामाइसिन एनारोबिक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, लाइक बैक्टीरियोइड फ्लैजिलस है, कोलेस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस है। कार्बेनिसिलिन, पिपारसिलिन और टिकारसिलिन सूडोमोनास इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन कहती है। ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोक्सासोल जिसके कोट्रीमोक्सासोल कहते हैं, वो रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, शिगेला, साल्मोनेला, निमोसिस्टस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। एम्पिसिलिन, अमोक्सिलिन, ओके, तो इनको किसके साथ मिला के देते हैं हम, बीटा लैक्टेमेस इनहिबिटर के साथ। फ्लूकोनाजोल क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, स्पेसिफिकली एड्स के पेशेंट के अंदर, और कैंडिडा के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इमापिनिम को सिलास्टेटिन के साथ मिला के देते हैं। कीटोकोनाजोल ब्लास्टोमाइसिस के लिए इस्तेमाल होती है।
और इसके अलावा हाइपर कॉर्टिसोलिज्म को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। मेट्रोनिडाजोल को ट्रिपल थेरेपी में डालते हैं, लाइक जो कहने का मतलब कि जो ट्रिपल थेरेपी होती है उसके अंदर एक अमोक्सिलिन होता है, क्लैरिथ्रोमाइसिन और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, जबकि क्वाड्रुपल थेरेपी के अंदर अमोक्सिलिन, टेट्रासाइक्लिन, बिस्मथ आ जाएगा और मेट्रोनिडाजोल आ जाएगा। ओके, जो मेट्रोनिडाजोल होती है क्लिनिकल स्पेक्ट्रम बता चुका हूँ। निक्लोसामाइड सेस्ट्रोड के लिए इस्तेमाल होती है, जिनको टेप वॉर्म होती है। ओके, स्पेसिफिकली डाइफेनोबोथ्रियम लेटम है और टीनिया स्पीशीज है, सिवाय सिस्टिसर्कोसिस के। जो निफोटिमॉक्स होती है ये शगास डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, और अमेरिकन ट्राइपेनोसोमियासिस जिसको कहते हैं, ट्राइपेनोसोमा क्रूजाई की वजह से होता है। केमिकल नेम ऑफ जेंसिक्लोविर, तो उसका नाम होता है डाई हाइड्रोक्सी 2 प्रोपोक्सी मिथाइल गुआनिन है। व्हाट इज़ द क्लिनिकल यूज फॉर अमोक्सिलिन और एम्पिसिलिन, तो एक स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव रॉड को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। निस्टैटिन टॉपिकल और ओरल यूज़ होता है, ओरली इस्तेमाल होती है फॉर द कैंडिडियासिस या थ्रश है। पेनिसिलिन के क्लिनिकल यूजेस में बैक्टीरियासिडल है, ग्राम पॉजिटिव रॉड और कोकाई के लिए, ग्राम नेगेटिव कोकाई के लिए और स्पायरोकीट के लिए। एम्पिसिलिन और अमोक्सिलिन की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन काफ़ी कॉमन होती है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, पेनिसिलिन की मेजर टॉक्सिक इफेक्ट के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। क्या मेमोरी गाइड रखनी चाहिए आपको फॉर सब यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो AT होता है अमाइनोग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन 30 पे जाके बाइंड करता है, बाकी सारी 50 पे काम करती है। आइसोनियाजोइड न्यूरॉन को डैमेज करती है और हिपाटोसाइड को डैमेज कर देती है। ओके, मेट्रोनिडाजोल के लिए मेमोरी की पॉइंट क्या होगा कि जो मेट्रोनिडाजोल होती है GET ऑन द मेट्रो। ओके, टेट्रासाइक्लिन के लिए मिमोनिक्स बता रही है जिनको अभी हम तैयार नहीं कर रहे, लेकिन रिफेम्पिन के लिए 4 R आते हैं। RNA पॉलीमरेज इनहिबिटर होता है। ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा रेड और ऑरेंज सिक्रेशन हो जाती है। एसाइक्लोविर वायरल DNA पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देती है। एम्फोटेरिसिन भी एर्गोस्टिरोल पे बाइंड करती है, मेम्ब्रेन पोर्स क्रिएट करती है जो कि आगे डिसरप्ट कर देती है होम्योस्टेसिस को। एम्पिसिलिन और अमोक्सिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है पेनिसिलिन जैसा, स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन होती है। ओके, आगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ लिया क्लिंडामाइसिन का, तो क्लिंडामाइसिन पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देती है 50s राइबोसोमल सबयूनिट। आगे मेथिसिलिन एफिसिलिन है, मेट्रोनिडाजोल टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करती है, बैक्टीरियासिडल होती है। निस्टैटिन एर्गोस्टिरोल पे जाके बाइंड करती है और ये फंजाई के सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर देती है। रिफेम्पिन DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देती है। अमाइनोग्लाइकोसाइड इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देती है, मिसरीडिंग करवा देती है, पॉलीसोम की डिटैचमेंट करा देती है, ट्रांसलोकेशन को मिनिमाइज कर देती है। एजोस एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। ओके, सेफलोस्पोरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। फ्लोराक्विनिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि इसने DNA गाइडेज टोपोआइसोमेरेज को ब्लॉक कर देना है। ओके, जो मैक्रोलाइट्स होती हैं उन्होंने ट्रांसलोकेशन को, ट्रांसपेप्टिडेशन को ब्लॉक कर देना है। 50s के 23s पे जाके बाइंड करती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन, तो टेट्रासाइक्लिन ने अमाइनो एसिड RNA कॉम्प्लेक्स के अटैचमेंट को मिनिमाइज कर देना है। ट्राइमेथोप्रीम ने डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को ब्लॉक करना है। वेनकोमाइसिन ने ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन और ट्रांसपेप्टिडेशन को ब्लॉक कर देना है। एमेंटेडिन ने वायरल पेनिट्रेशन को, अनकोटिंग को प्रिवेंट कर देना है। एस्ट्रिनाम ने सेल वॉल की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देना है। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 3 पे जाके बाइंड करेगा। फोस्कार्नेट ने वायरल DNA पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देना है। जेंसिक्लोविर ने साइटोमेगालोवायरस के DNA पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देना है। ग्रेसोफिलिबिन ने माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन के साथ इंटरफेयर करना है, माइटोसिस को खराब कर देना है, ग्रोथ को इनहिबिट कर देना है। इमापेनिम ने, जो कि वाइड स्पेक्ट्रम कार्बापेनिम होती है, इसको सिलास्टेटिन के साथ मिला के देते गए। आइसोनियाजाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि इसने माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देना है। पॉलीमिक्सिन ने सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर देना है और ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज़ को डिसरप्ट कर देना है। कीटाइनिक और बेसिक डिटर्जेंट होते हैं। रिबावरिन ने IMPD हाइड्रोजिनियस को ब्लॉक कर देना है कॉम्पिटिटिवली, और इसके अलावा ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम को ब्लॉक कर देना, और ये वायरल जीनोम को होस्ट जीनोम के साथ इंटीग्रेशन को मिनिमाइज कर देती है। इसके अलावा व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ पेशेंट नॉन कॉम्प्लायंस, तो GIT डिस्कम्फर्ट होती है, मोर्टिलिन रिसेप्टर की एक्टिवेशन होती है एरिथ्रोमाइसिन की वजह से। ओके, ठीक हो गया। तो क्लोरोक्विन, क्विनिन और मेफ्लोक्विन मलेरिया के लिए एक्टिव होती है। अब अमाइनोग्लाइकोसाइड एनारोब्स के अगेंस्ट किसी काम की नहीं होती। टेट्रासाइक्लिन की क्या इंडिकेशन होती है? विब्रियो कॉलेरा, एक्नी है, क्लैमिडिया है, यूरिया प्लाज्मा यूरेलिटिकम है, माइकोप्लाज्मा निमोनिया है, रिकेट्सिया है। अब कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एस्ट्रोनाम काम नहीं करती? तो ग्राम पॉजिटिव और एनारोब्स के अगेंस्ट काम नहीं करती। ठीक हो गया। मस्कुलोस्केलेटल साइड इफेक्ट के अंदर टेंडिनाइटिस और टेंडन रप्चर है फ्लोरोक्विनिलोन का।
और जो एमेटाडीन होती है ये किस न्यूरोट्रांसमीटर को अफेक्ट करती है, तो डोपामिन के सिंथेसिस को, उसकी रिलीज को और इसकी रीअपटेक को ब्लॉक कर देती है। जो कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है जो इमापेनिमोसिलास्टैटिन के लिए यूज़ होगा, तो उसका मिमोनिक होता है सेकेंडरी, सिलेशिया एंटीलोबैक्टर और सिट्रोबैक्टर होता है। ग्रेस ऑफ लिविंग डर्मेटोफाइट्स को टारगेट करती है। पेरेंटल पामेट यूज़ होता है किसके लिए, पेरेंटल पामेट राउंड वार्म को ट्रीट करने के लिए, स्पेसिफिकली एस्कैरिस है, हुक वार्म और पिन वार्म है। पैरासिटिक कंडीशन कौन सी, आइवरमेक्टिन, जो आइवरमेक्टिन होती है ऑन्कोसर्कोसिस के लिए, एस्कैरिस के लिए इस्तेमाल होती है, स्ट्रैंगुलाइट्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ऑन्कोसर्कोसिस को रिवर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। फ्लोरोक्विनोलोन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है क्योंकि कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय कर देती है। टेट्रासाइक्लिन को मिल्क या एंटीएसिड के साथ नहीं लेना चाहिए क्योंकि डाइवेलेंट केटाइन इसके एब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज कर देती है। सल्फोनामाइड जो कि सिंपल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो वो ट्रिपल सल्फा होती है, सल्फीसोक्साजोल वगैरह होती है। एचआईवी थेरेपी जब इंडिकेट करेगी जब पेशेंट का CD4 काउंट कम हो जाएगा, लाइक 500 सेल पर क्यूबिक मिलीमीटर, या वायरल लोड ज़्यादा है। रिफेम्पिन को अकेले कब यूज़ करेंगे, यानी दूसरे ड्रग के साथ यूज़ नहीं करेंगे, तो मेनिंजोकोकल कैरियर स्टेट है या कीमोप्रोफाइलैक्सिस है इन केस ऑफ इन्फ्लुएंजा बी वायरस। ग्लिसोफिलिन कैराटिन कंटेनिंग टिश्यू पे जाके डेपोजिट हो जाती है, लाइक नेल्स है। अमाइनोग्लाइकोसाइड जो कि बॉवल सर्जरी के लिए यूज़ होती है, तो वो न्यूमाइसिन और नीटलमाइसिन या कानामाइसिन होती है। 30S को ब्लॉक करने वाली अमाइनोग्लाइकोसाइड होती है बैक्टीरियसिडल, जबकि टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। 50S पे जाके बाइंड करने वाली क्लोराम्फेनिकोल है। एरिथ्रोमाइसिन होती है। लिनकोसामाइड वैसे कहना चाहिए था, और क्लिंडामाइसिन होती है। ठीक हो गया। अब कौन से इंडिविजुअल होते हैं जो सल्फोनामाइड इंड्यूस हिमोलिसिस का प्रीडिस्पोज होते हैं, तो वो ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी वाली पेशेंट होती है। कौन सा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया करवाता है, तो वो ज़िडोवोडिन होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर जो रैश करवाता है, तो वो नो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। ओके, इसके अलावा जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर वो न्यूक्लियोसाइड्स करवाती है, लैक्टिक एसिडोसिस, जबकि रैश नो न्यूक्लियोसाइड करवाती है। टेट्रासाइक्लिन को कौन सी टेट्रासाइक्लिन रीनल फेलियर के अंदर ले सकती है, तो वो डॉक्सीसाइक्लिन है क्योंकि फीसिस के अंदर एलिमिनेट होती है। आगे हु इज़ योर डैडी, हाँ गुड लक ऑन द बोर्ड, क्या है, फजूल है। मेथिसिलिन, नेफेसिलिन, डिक्लॉक्सिसिलिन, पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बल्की आर ग्रुप। सिलेस्टेटिन को इमापेनिन के साथ इसलिए मिला के देती है ताकि रीनल डीहाइड्रोपेप्टिडेस एंजाइम 1 को ब्लॉक कर सके और इमापेनिन की एक्टिवेशन को मिनिमाइज कर सके। ओके, फिर 5-फ्लोरोयूरेसिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लिनिकल यूज़ बता रहे हैं, तो ये स्पेस पे जाके काम करती है। एंटी मेटाबोलाइट होती है, पिरामिडिन एनालॉग होती है, कोलोन सॉलिड ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इसकी वजह से माइलो सेपरेशन हो सकती है। फिर आगे 6 मार्केप्टोम्यूरिन का बताओ, तो ये असल में जो 6 मार्केप्टोप्यूरिन और थायोग्वानिन होती है, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के एंजाइम को इनएक्टिवेट करना शुरू कर देती है, हालांकि इसकी एक्टिवेशन हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज से होती है। इसके बाद वो कह रही है कि बिलियोमाइसिन का मैकेनिज्म क्लिनिकल यूज़ बताओ, तो ड्रग ये क्या होती है, डीएनए के अंदर इंटरकलेट होती है, तो टेस्टिकुलर कैंसर वगैरह को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा लिम्फोमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इसकी वजह से माइलो सेपरेशन हो जाता है। आगे बुसल्फेन का पूछ रहे हैं, तो बुसल्फेन अल्काइलेटिंग एजेंट है, क्रोनिक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी वजह से पल्मोनरी फिब्रोसिस हो सकता है, हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है। नेक्स्ट है सिस्प्लास्टिन, जो सिस्प्लास्टिन या सिस्प्लैटिन है, जो सिस्प्लैटिन होती है अल्काइलेटिंग एजेंट होती है, तो इसकी वजह से नेफ्रोटॉक्सिटी हो सकती है और 8th क्रेनियल नर्व डैमेज हो सकती है। साइक्लोफॉस्फामाइड अल्काइलेटिंग एजेंट है। ओके, ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ब्रेस्ट है, ओवरी है, ओके, इनके कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी वजह से हेमरेजिक स्टेटस हो जाता है। डॉक्सोरोबाइसिन की वजह से कार्डियोटॉक्सिटी हो जाती है, जबकि टोपोआइसोमेरेज टाइप 2 इनहिबिटर होती है, लीवर के और लंग्स के कार्सिनोमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। मिथोट्रेक्सेट एस फेस पे जाके काम करती है, एंटी मेटाबोलाइट होती है, ये सोरियोसिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। नाइट्रोस यूरिया अल्काइलेटिंग एजेंट होती है, CNS टॉक्सिटी आ जाती है। पैक्लिटैक्सिल माइक्रोट्यूब्यूल की पॉलीमराइजेशन को ब्लॉक कर देती है, स्टेबलाइजर होती है, ठीक है, यानी पॉलीमराइजेशन स्टेबलाइजर है, डिसअसेंबली को मिनिमाइज कर देती है। पैक्लिटॉक्सिल और डॉक्सीटैक्सिल, इसकी वजह से माइलो सेपरेशन और हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। इसके बाद प्रेडिनिसोन है, प्रेडिनिसोन एपोप्टोसिस को ट्रिगर कर देती है, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। टोमैक्सोफिन एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है, तो ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन टोमैक्सोफिन एंडोमेट्रियल कैंसर को बढ़ा देती है। विनक्रिस्टिन माइक्रोट्यूब्यूल की पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट कर देती है, जबकि स्टेबलाइजर के अंदर पैक्लिटैक्सिल और डॉक्सीटॉक्सिल थी। विम्स ट्यूमर, कोरियोकार्सिनोमा, न्यूरोटॉक्सिटी हो जाती है और माइलो सेपरेशन वगैरह हो सकती है। अब कौन सी कैंसर सेल न्यूक्लियर डीएनए को अफेक्ट करती है, तो अल्काइलेटिंग एजेंट होते हैं और सिस्प्लैटिन होता है। डॉक्सोरोबाइसिन और डेक्टिनोमाइसिन है और बिलियोमाइसिन है। एंटी कैंसर ड्रग जो कि न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, तो वो मिथोट्रेक्सेट है। इसके अलावा 5-फ्लोरोयूरेसिल है, 6 मार्केप्टोम्यूरिन है।
एमआरएनए पे जाके काम करने वाली स्टेरॉइड होती है और टोमैक्सोफिन होती है। कौन सी एंटी कैंसर ड्रग प्रोटीन के लेवल पे काम करती है? तो वो विनकल्क्लोराइड है, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली वगैरह को इनिबिट कर देती है और पैक्लीटैक्सेल डीपॉलीमराइजेशन को इनिबिट कर देती है। तो हमने तकरीबन यहाँ तक हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।